अ वेरी गुड मॉर्निंग टू क्लास 12 हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। कल हमने पोएम पढ़ी थी टीच मी टू लिसन लॉर्ड, लेसन नंबर 1। आज हम उसकी एक्सरसाइजेस का रिवीजन यहाँ पर करेंगे, जैसा कि बोर्ड पर मेंशन है। रिवीजन ऑफ एक्सरसाइजेस ऑफ लेसन नंबर 1 टीच मी टू लिसन लॉर्ड, पेज नंबर 3 and 4। यहाँ पर जो एक्सरसाइजेस दी हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। हम पोएम पढ़ चुके हैं, पहले हम रिवाइज भी कर चुके हैं इसे, और इसके बाद में हमने इसे लिख भी लिया है कॉपी में, बट एक बार फिर हम इसका रिवीजन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पेज नंबर 3 पर सबसे ऊपर दिया है वर्ड पावर। वर्ड पावर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इसमें क्या दिया है? द सेंटेंसेस बिलो डिमांड अ सुटेबल वर्ब फ्रॉम दोज गिवन विद इन ब्रैकेट्स, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर बोला गया है कि नीचे कुछ 1 से लेकर 8 तक के सेंटेंसेस दिए गए हैं और ब्लू लेटर्स में कुछ ब्रैकेट के अंदर शब्द दिए हुए हैं। उन सही शब्दों का चुनाव करके 1 से लेकर 8 तक के जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो रिक्त स्थान है, वहां पर आपको भरना रहेगा। तो क्या हो सकता है, पढ़ते हैं, देखते हैं। इट वॉज आई हु ब्रोक द वेस ही। ठीक है, तो ये सब काय में से दिया है, आपको पोएम में से दिया है। तो क्या हम ढूंढ सकते हैं कहां पर लिखा है ऐसा? इट वॉज आई हु ब्रोक द वेस, कहीं भी नहीं दिख रहा है, मतलब ये बुक में से नहीं दिया है। आपको इसे क्या करना होगा, ढूंढना होगा। इट वॉज आई हु ब्रोक द वेस ही, क्या हो सकता है? स्टैमर्ड, श्रीक्ड, बैग्ड, कंप्लेंट, थ्रेटन्ड, बोस्टेड, कन्फेस्ड, अर्ग्ड। इसको होमवर्क में करिएगा। आई वॉज द क्लेवरेस्ट पर्सन इन द क्लास, द लिटिल बॉय। यहां पर क्या आएगा, उसे आपको लिखना होगा। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको कॉपी के अंदर करवाया जा चुका है, इसलिए आपको ये खुद करना है। लुक देयर इज अ माउस ओवर देयर, देखो यहां पर इसके ऊपर एक चूहा है। ही डैश, क्या होगा? आई विल स्टॉप योर पॉकेट मनी इफ यू डोंट बिहेव, मैं तुम्हारी पॉकेट मनी, जेब खर्चा बंद कर दूंगी अगर तुम, इफ यू डोंट बिहेव, अगर तुमने ऐसा बिहेव बंद नहीं किया। शी, आगे क्या आ सकता है? आई डिड इट, ही डैश्ड, क्या हो सकता है? तुतलाना, कौन सा शब्द यहाँ पर आ सकता है? तो आपको इसमें क्या करना होगा, जो ब्रैकेट में शब्द दिए हैं उसके लिए डिक्शनरी को लेकर के बैठिएगा और डिक्शनरी से उन शब्दों के हिंदी मीनिंग निकालिएगा। फिर उसके बाद में इसमें रख करके देखिएगा। प्लीज प्लीज हेल्प मी, ही डैश, क्या हो सकता है? इतनी बार प्लीज प्लीज कहना मतलब क्या हो सकता है? भिक्षा मांगना। ऐसा कोई शब्द ऊपर दिया हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं। दिस होटल इज फिल्थी, शी, ये होटल कैसा है? फिल्थी है, अच्छा नहीं है। क्या करना चाहिए? शी, क्या बोलेगी आगे? गो ऑन जिम ट्राई हार्डर, ही, गो ऑन, आगे जाओ, जिम ने बहुत कोशिश करी, वह, आगे क्या लिख सकते हैं उसे हम मैच करके लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद आता है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, कंप्रीहेंशन, मतलब जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए गए हैं। यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट मैसेज डू दोज हु आर अवर नियरेस्ट गिव अस, जो हमारे नियरेस्ट हैं, सबसे पास में हैं, डू दोज, उनके लिए क्या मैसेज है, हमें क्या मैसेज दिया जाता है? हमें मैसेज ये दिया जाता है कि हमें उनकी बात सुननी चाहिए, हमें उनके दुख दर्द में उनका साथ देना चाहिए, उनसे बातें करते रहना चाहिए, उनसे मिलते जुलते रहना चाहिए ताकि उनकी परेशानियों को हम दूर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, वो कौन लोग हैं जो हमसे दूर हैं? फार फ्रॉम अस, ठीक है। हु आर द पीपल्स, वो हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, वो हमारे देशवासी हो सकते हैं, वो हमारे मिलिट्रियंस हो सकते हैं, वो हमारे कोई भी हो सकते हैं जो हमसे दूर रहते हैं, वो हमारे डियरेस्ट और नियरेस्ट वंस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, whom does the poet wish to trust, पोएट किसके तरफ ट्रस्ट करने के लिए कहता है? पोएट उन सभी के तरफ ट्रस्ट करने के लिए कहता है जो आपके डियर एंड नियर हैं, जो आपके पास रहते हैं, जो आपके आसपास हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, सगे संबंधी, उन सभी पर आप बिलीव कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डज द पोएट विश टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड, भगवान की आवाज सुनने के लिए, ईश्वर की आवाज या मन की आवाज सुनने के लिए वो कब कहता है? वो तब ऐसा कहता है कि जब आप किसी कंफ्यूजन की स्थिति में हो, जब आप मन और मस्तिष्क में से किसी एक का फैसला नहीं ले पा रहे हो, तब आपको मन की बात सुननी चाहिए। वो ईश्वर की बात के समान ही होता है और वहां पर आपको सुन करके सही काम कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू सपोज द होपलेस, द फॉरगॉटन एंड एंग्विश्ड वांट टू टेल अस,
आप क्या सपोज करते हैं, क्या चाहते हैं कि वहां पर, या क्या समझते हैं कि जो फॉरगोटन है, जिन्हें भुला दिया गया है, जो पिछड़ गए हैं, जो मासूम हैं, जो एंग्विज हैं, भुला दिए गए, समाज से तिरस्कृत कर दिए गए हैं, उन लोगों को वांट टू टेल अस, वो क्या कहना चाहते हैं हमसे, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, वो हमसे कहना चाहते हैं कि हमारा भी दुख है, हमारा भी जीवन है, हमारे जीवन के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या बेहतर कर सकते हो, वो यहाँ पर हमें सुनने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल? किसी के अंतर मन की आवाज को सुनना हेल्पफुल हो सकता है, मददगार हो सकता है, कैसे? भाई, किसी व्यक्ति की अंदर की आवाज है या उसका मन कह रहा है कि ऐसा हो सकता है, जैसे कि हम बोलते हैं कि सिक्स सेंस काम करना, इंट्यूशंस आना, हमें ऐसा लगता है कि ऐसा होगा और वैसा ही होता है। परीक्षा देने जा रहे हैं आज, और आज लग रहा है कि यार मैंने वो दूसरे नंबर का क्वेश्चन 5वें नंबर का प्रश्न नहीं पढ़ा, मुझे कहीं ना कहीं डाउट है कि वो प्रश्न जरूर आएगा, लेकिन वो डाउट होता है, हम पढ़ते नहीं और वो प्रश्न आ जाता है, और फिर जमाने भर को बोलते पड़ते रहे मुझे लग ही रहा था कि आएगा, मुझे लग रहा था आएगा। भैया, जब लग रहा था पढ़ क्यों नहीं लिया? अब सबको बोलने से क्या मतलब है? तो यही होता है इंट्यूशन, जो हमारे मन में अंदर से हमें फील होता है कि ऐसा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसके लिए प्रयत्न जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम? पोएम का ओवरऑल मूड क्या है? किस मूड में इस पोएम को लिखा गया है? इस पोएम को सिर्फ हमारे आसपास जो तकलीफें हैं उनको खत्म करने के लिए, अपने आसपास के लोगों को सुनने के लिए, उन्हें महसूस करने के लिए, उनको समझने के लिए इसको लिखा गया है। यही इसका ओवरऑल मूड है। यहाँ पर हमारे प्रश्न उत्तर खत्म हो जाते हैं। इसके बाद में कुछ उन्होंने दिया हुआ है जिसमें हमें ये करना है कि हमारे अंग्रेजी भाषा या किसी भी भाषा के अंदर 3 या 4 प्रकार के वर्क होते हैं। एक होती है राइटिंग स्किल, लिखने की कला, दूसरी होती है लर्निंग स्किल, सीखने की कला, फिर होती रीडिंग स्किल, पढ़ने की कला, और होती है स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग मतलब बोलने की कला। ये चारों चीज़ें जो होती हैं उनको एक साथ हम लोग किसी लैंग्वेज के अंदर फील करते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पर वो एक्सरसाइज हमारी बाकी रहेगी, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपने माता पिता की सेवा करते रहें। थैंक यू सो मच।